नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टेबल के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टेबल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, कुछ इस तरीके का टेबल बनाने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बताया था कि किस तरीके से आप वर्ड पैड में टेबल बना के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली बताने वाले हैं कैसे वर्ड पैड में अपना काम कर सकते हैं, सॉरी वर्डप्रेस में अपना काम कर सकते हैं बिना कहीं बाहर जाए। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले दो तीन चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज़, तो आप चाहें तो गुटेनबर्ग का इस्तेमाल करें, यानी जो ब्लॉक्स एडिटर आए हैं उसका इस्तेमाल करें, और या नहीं भी करें, दोनों में ऑप्शन है। लेकिन ये जो ऑप्शन अवेलेबल होगा वो केवल क्लासिक एडिटर में ही अवेलेबल होगा। अगर उसमें आपको क्लासिक एडिटर का इस्तेमाल करना है, जो ब्लॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से जो है क्या कहते हैं, उस ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे सिंपल तरीके से एक डेमो दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो सिंपल तरीके से जब से हम क्लासिक एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसको आप देखते होंगे। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है टेबल। तो कई लोगों में ये टेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आप एक काम करिएगा कि आप ये चेक करिए कि जो मैंने प्लगइन बताया था उसको आपने इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं। तो ये है एडवांस एडिटर टूल। एडवांस एडिटर टूल को आपको ज़रूर इंस्टॉल करना है। अगर ये नहीं है, ये टिनी एमसीई के नाम से पहले जाना जाता था, उसी का है। तो ये अवेलेबल है ब्लॉक एडिटर में भी, यहाँ पे भी। अच्छा, चलिए हम इसको क्लासिक एडिटर में एक बार कर, क्लासिक एडिटर को हटा करके ब्लॉक एडिटर में कर देते हैं, तो वहाँ पे कैसे दिखेगा। तो जो सिंपल तरीके से हमने क्लासिक एडिटर रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे आप देखिए अब ये ब्लॉक्स में आ जाए। अब देखिए ब्लॉक्स में आ गया। ब्लॉक्स में आने के बाद सिंपल तरीके से जब आप यहाँ पे पेस्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्लासिक ब्लॉक्स का ऑप्शन आता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लासिक ब्लॉक्स के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए वही टेबल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टेबल के इस्तेमाल करने के लिए आपको क्लासिक पे ही जाना पड़ता है यहाँ पे। तो हम चलते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं ब्लॉक्स में टेबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट उसमें उतना अच्छे तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे जितना आप क्लासिक में कर पाएंगे। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हम ये चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, हम अपने क्लासिक एडिटर के ही साथ चलेंगे। तो कैसे करना है, इसमें जो हम मेन चीज़ें बताने वाले हैं। टेबल बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप टेबल में जाइए, यहाँ पे जितने रो टेबल क्रिएट करने हो, जितना क्रिएट करना हो वो सब आप कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मैं मेन चीज़ बताने चल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, तभी ये बात समझ में आएगी। यहाँ पे मैं कुछ CSS भी दूंगा वीडियो के लास्ट में, उसको मैनेज करके हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमें ये पोस्ट करनी है। अब इस पोस्ट को सबसे पहले आप खुद ही इमेजिन करिए कि हमें एक मैक्सिमम कितने टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी मैक्सिमम कितने कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप, जब मैं देख रहा हूँ कर्सर, तो 1 2 3 4, भाई 4 तो कॉलम की ज़रूरत कम से कम हमें पड़ेगी। तो जैसे आप मान लीजिए 6 8 10 जितना भी मान सकते हैं, तो उतना कॉलम। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि अगर कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी तो मोबाइल में सही नहीं आएगा। कंप्यूटर में भी स्पेस लिमिटेड होता है पेज का, तो 1200 पिक्सल रहता है, जिसमें से लगभग 1150 का आपको स्पेस मिलता है। तो उतना अच्छा कंप्यूटर में भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए टेबल का प्रयास करिए कि कम से कम टेबल इस्तेमाल, सॉरी कम से कम जो कॉलम है इस्तेमाल करिए, 3 4 बहुत है। तो उस तरीके से अपने कंटेंट को मैनेज करने का प्रयास करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो बिना टेबल के ही काम करो तो ज़्यादा बेटर है। आप पैराग्राफ डालो, उसके बाद कंटेंट डालो, जो ULLI है, अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो और यहाँ पे पूरा आर्टिकल ही टेबल में डाला गया है। तो ये मुझे अच्छा नहीं, ना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत टाइम टेकन है और हम अपने कंटेंट पे फोकस ना करके टेबल पे ही फोकस करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे, खैर वो बात अलग हो गई। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेबल के बारे में। तो जस्ट सिंपल तरीके से आप ये जाइए, और यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे मेरे पास 4 है। तो इस जो 4 है ना, उसको आप डबल कर दो। अभी के लिए जितना भी आपको मैक्सिमम बनाना हो उसको डबल कर दो कॉलम में, क्योंकि सिंपल यही रहेगा। यहाँ पे देखिए हम चलते हैं, और यहाँ पे आप एक काम करिए, 8 ले लीजिए। 8 ले लीजिए और जहाँ तक मर्जी वहाँ तक ले लीजिए। ऐसे मेरे पास आ गया।
यहाँ सिंपल तरीके से इसको करना बहुत इजी रहता है। तो सिंपल तरीके से अभी मैं मान लीजिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे रो तो सिंगल है बट कॉलम देखिए नंबर्स ऑफ कॉलम 8 है। तो 8 को क्या करना है, आपको सिंपल तरीके इसको ड्रैग करना है, यहाँ पे सेल पे जाना है, मर्ज कर देना है और उसके बाद मर्ज करने के बाद इसको इस तरीके से कर देना है। अब देखिए इनको आप चाहे तो आप जो है पैराग्राफ में कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर को आप पैराग्राफ में बदल सकते हैं। इसको आप जो है अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो कलर वो दे सकते हैं। तो ये रहा, ये बात समझ में आ गई है, उसकी भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा CSS के बारे में भी बताऊंगा और HTML के बारे में, तो बने रहे। तो चलिए फिर से यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पे आप देखोगे, इम्पोर्टेंट पे यहाँ पे कुछ स्टाइल अजीब सी कॉपी हुई है, तो चलिए हम इसको हटा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम की ज़रूरत पड़ी है। नंबर्स ऑफ कॉलम 2 हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। तो हम 4-4 का ले लेंगे क्योंकि 50-50% हमें करना है। तो यहाँ पे हम सेल को मर्ज कर लेंगे और मर्ज करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम ये आई कि हम चाहते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से ना दिखे। तो अब ये जो स्टाइल शीट है जब मैं कॉपी कर रहा था तो वहाँ पे दिक्कत आई। तो सिंपल तरीके से इसके लिए हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, और हम इसको एलआई में, इसको एलआई बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। एलआई 2 तरीके से होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। आप जानते होंगे जो 1 2 3 4 5 लिखा रहता है वो ऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट है, इसमें गिनती नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलते हैं, हम इसको क्या करते हैं, यही काम हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। हमारे पास 50% का और आ गया। तो सिंपल तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम अपने इसमें कर लेते हैं और ये काम हम यहाँ पे चल के कर देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा, अब ये सारी चीज़ें ना आप अपने हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करने की मैं बिल्कुल हिदायत नहीं देता हूँ। ओरिजिनल कंटेंट लिखेंगे तभी गूगल एडसेंस भी जल्दी अप्रूव्ड होता है और साथ में आपकी रैंक भी बेटर होती है। नहीं तो आपका अगर रैंक हो गया तो अर्निंग बहुत ज़्यादा कुछ खास होती नहीं है और CPC रेट एकदम बकवास मिलेगा। 1 सेंट 2 सेंट का CPC मिलेगा, आप ऊब जाओगे। अर्निंग बहुत कम होती है, ओरिजिनल कंटेंट पे अर्निंग बेटर हो सकती है। यहाँ पे देखिए हमने कर लिया और अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे हमें सिंगल चाहिए था। अब एक काम करिए कि हम यहाँ पे सिंगल करते हैं तो हमें फिर से मर्ज करना रहेगा। तो अब यहाँ पे इस सेल को हम चलते हैं, मर्ज कर देते हैं। बहुत आसान है, इस तरीके से आप करिए इसको। आप एक काम करिए, हम यहाँ पे चलते हैं, ये कर देते हैं और ये यहाँ पे इसको हम एलआई में लाते हैं। एलआई में लाते हैं, जो बेकार का कंटेंट है इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये हमारा बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है कि ये भी एक सिंगल है और उसके बाद में हमारे पास 3 कॉलम है। 3 कॉलम को ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पे इसको हम मर्ज कर दे रहे हैं। मर्ज करने के बाद में क्या करना है कि आपको पेस्ट करना है, सेल पे जाना है, सेल को हम इसे मर्ज कर दे रहे हैं और इसको आप चाहो तो हेडिंग में डाल दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 है और हम इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास एक को छोड़ देते हैं बीच में कहीं, इसको हम छोड़ देते हैं और बाकी ले लेते हैं। तो एक ये हम छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे साथ प्रॉब्लम ये आई है कि हम इक्वल नहीं बांट सकते हैं क्योंकि 8 है। अगर हम 3 3 6 कर दे रहे हैं तब भी 2 2 में करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 3 को एक साथ मर्ज कर देते हैं यहाँ पे इक्वल ना होने की वजह से, और यहाँ पे हम 3 को एक साथ मर्ज कर देते हैं। ये देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे और 2 को एक साथ मर्ज कर देते हैं। अभी देखिए ये जो है रो के अंदर TD टेबल डेटा क्रिएट हो रहा है, उसको हम अभी थोड़ा सा आपको दिखा देंगे HTML में कैसे बैकएंड में बनता है, बट अभी इसी पे ध्यान लगाइए। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पोस्ट नेम लिखिए, बिल्कुल लिख देते हैं।
और फिर इन्होंने कहा है कि इसी को आपको पोस्ट में लिखना है, टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट मैंने लिख दिया और फिर इन्होंने लिखा है कि क्वालिफिकेशन के बारे में लिख दीजिए। बिल्कुल क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बट क्या है कि अब यही चीज़ हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं कि ये हम को मर्ज कर देते हैं। सिंपल तरीके से सेल मर्ज पे चलते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या करते हैं कि हमने एलआई सेक्शन में जाते हैं। एलआई सेक्शन में हमने ऑन ऑर्डर लिस्ट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट भी कर सकते हैं। तो एक दो के बाद ऐसे आएगा आपका लिस्ट। अब उसके बाद में यहाँ पे हम इस दोनों के ले लेते हैं और इसको जब सेल मर्ज करेंगे तो यहाँ पे 295 का है, तो 295 हम ले लेते हैं और इस तीनों को हम एक मर्जर में डालते हैं, सेल मर्ज में। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये हमारा काम बन गया। काम बनने के बाद में इसको आप पेस्ट कर दो। तो अब इसके बाद में हमें फिर से एक पूरा कंप्लीट मर्ज करना पड़ेगा और सेल हम मर्ज कर दे रहे हैं और ये हमने यहाँ से ले लिया। और उसके बाद में क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद मिडिल में लाते हैं और हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। मिडिल में ग्राफ में न करके हमने इसे हेडिंग नंबर 2 में, और ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो ऐसे करिए, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 कॉलम है, तो हमने 8 लिया है, 2 का मर्जर कर लीजिए सिंपल तरीके से। यहाँ पे टेबल को आप मर्ज कर लीजिए 2 करके। यहाँ पे फिर आते हैं और सेल मर्ज करते हैं, 3 हो गया और ये हमारे पास तीसरा कंप्लीट हो गया और ये आपका चौथा बन गया। तो इस तरीके से आपको सेल को मर्ज करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, हमें 4 चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए और हमने एक बना लिया। तो आप चाहो तो इंडिविजुअली कर सकते हो। एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि एक काम कर सकते हो, इस कंप्लीट रो को आप यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद में और आप एक काम करिए, यहाँ पे टेबल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आफ्टर। यहाँ पे देखिए तैयार हो गया ना 2। तो इस तरीके से भी आप धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आफ्टर फिर से एक पेस्ट कर दीजिए, 3 हो गया और फिर से हम एक आफ्टर पेस्ट कर दे रहे हैं और ये 4 हो गया। तो इस तरीके से आप काम बना सकते हो। ये तो हमें जितनी ज़रूरत थी उतनी मिल गई। अब आप अपना डेटा यहाँ पे ट्रेड नेम पेस्ट कर सकते हैं, नेम आप टोटल पोस्ट कर सकते हैं। अब यही सारी चीज़ें हैं ना कि आपको खुद ही ध्यान लगाना पड़ेगा इसका। कई लोग कहते हैं आप एक बार टेबल बना दो, हम उसी को कॉपी पेस्ट मैनेज कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। कंटेंट के हिसाब से आपको टेबल रो बदलना पड़ेगा और उसको आपको सीखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ों पे ध्यान न देते हुए आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ना कि आदत है कॉपी करने की, अपना कोई ओरिजिनल ना लिखे, उससे अच्छा है कॉपी पेस्ट मारते रहो। और इसीलिए 90% लोग इस काम को बाद में जब अर्निंग नहीं होती है, कई साल परेशान हो जाते हैं, कुछ महीने, तो उनको छोड़ना पड़ता। और जो ओरिजिनल तरीके से काम करते हैं उनको बातें समझ में आ जाती हैं और फिर वो जाके कुछ अच्छा कर लेते हैं। 140 15 25, 140 15 एंड 25। अब उसके बाद में क्या करते हैं, ये है मैकेनिकल एंड डीजल को कॉपी कर लेते हैं और फिर हीटर को, और फिर क्या कहते हैं इसको, फिटर के बाद कुछ है, अब नहीं है। देखिए ये भी टेबल नहीं बना पाए हमें लगता है सही से, तो जो लिखे हैं वही लिख देते हैं। तो कौन एडवर्टाइजमेंट करे, मतलब कौन विज्ञापन देखे, क्या है जो है उसी तरीके से यहाँ पे जो भी होगा आप मैनेज कर सकते हैं। 40 75 275,
40 75 275। तो इस तरीके से हमने ये डाल दिया। अब ये आप बात आती है इसकी, तो इसको भी उसी तरीके से डाल दो। यहाँ पे क्या है, मर्ज कर दो सिंपल तरीके से, जस्ट बन गया। यहाँ पे जाओ, इसको मिडिल में कर दो, सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद में ये। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन की बात आती है। अच्छा, ये है कि प्लीज़ रीड बिफोर द कंटेंट में लिखनी, ये तो आप कर लोगे उसी तरीके से, चाहो तो आप करना, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। मैं अब सिंपल तरीके से ये बताने चल रहा हूँ। तो ये बताने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे 4 का इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है इसकी। तो क्या करते हैं, सिंपल तरीके से 4 ले लेते हैं, 4 पे मर्ज कर लेते हैं, और इसको हम 4 पे, सॉरी 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं, सेल को मर्ज कर लेते हैं। ये 50-50% हो गया। इसी को हम क्या करते हैं ना, हमें एक और इम्पॉर्टेंट लिंक के लिए हमें एक चाहिए, तो हम इस रो को क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं। जस्ट हम क्या कहते हैं, कॉपी द रो, एंड फिर से इसी को हम पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर करना है तो यहाँ पे कर देते हैं, और इम्पॉर्टेंट लिंक को यहाँ पे, सम इम्पॉर्टेंट यूजफुल लिंक को यहाँ से कर देते हैं। ठीक, अब बात आई इसी रो को हमें कितनी बार चाहिए, 1 2 3 3 बार चाहिए। तो आप क्या करिए, इसी पे रखिए, और इस रो को एक बार क्या करना है आपको, आपको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद में आपको 3 बार पेस्ट कर देना है, और जस्ट आपको पेस्ट कर देना है। अब ये आपके पास 3 तैयार हो गए। 3 तैयार होने के बाद देखिए, ऑनलाइन करना है, अप्लाई कर लो, उसके बाद में नोटिफिकेशन ऑफिशियल, और अगर आप बढ़ाना चाहो जैसे ग्रुप का नाम, टेलीग्राम वगैरह सब देते हैं, उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा। ये हो गया। उसके बाद क्लिक हियर, तो यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं 3 बार कर देता हूँ। आपको लिंक चेंज करना रहता है, यहाँ से जाके लिंक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको चाहो तो किसी हेडिंग में, हेडिंग नंबर 5 में कर दे रहा हूँ, और मिडिल में कर सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहो इन सब के कलर को, तो आप चेंज कर सकते हो, और इसको आपको ग्राफ में करना है तो ग्राफ में कर सकते हो, और ये इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, और इसको आप को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका वो, और यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको डालना है क्या, और भी कंटेंट अगर इसके के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ, इसकी डिटेल के बारे में यहाँ पे नीचे में, नोटिफिकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस था टेबल पे, वो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे करने के बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये, सॉरी, यहाँ पे स्पेस बना हुआ है। तो आप एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको हेडिंग नंबर, सॉरी, यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 पे लेके आते हैं इसको, और इसको हम मिडल में कर देते हैं, और ये कर देते हैं। चलिए, उसके बाद में हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास तो एक पोस्ट तो बन गई है। अपना कैटेगरी वगैरह आप सेलेक्ट ही करेंगे जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे अब देखिए ये कुछ इस तरीके से रहा। तो हमारे पास एकदम बिल्कुल सही से तैयार हो गया है, तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आप जाते हो ना बैकएंड को देखिए,
बैकएंड पे आपके टेबल और रो क्रिएट होते हैं। जस्ट मैं नीचे चल रहा हूँ, नीचे आप जानते हो कि आपके पास एक क्लिक हियर का ऑप्शन था और एक ऑफिशियल वेबसाइट टाइप का कुछ था। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास, नीचे से चलते हैं, नीचे से चलते हैं, नीचे से आप देखोगे कि एक दो तीन, तीन रो है ना, एक रो, दो रो, तीन रो, और इसको कॉलम कहते हैं। अब इसी चीज को चलिएगा, कॉलम को, रो को टी आर कहेंगे, टेबल रो, और उसके बाद में टी डी कहेंगे टेबल डाटा को। तो इसी को आपको देखना है, कॉलम को टी डी कहेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए रो हमारा खत्म हुआ है, इसका मतलब रो हमारा कहीं ना कहीं, ये देखिए रो हमारा खत्म हुआ है, इसका मतलब हमारा रो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है। तो रो हमारा यहाँ से टी आर से स्टार्ट हुआ है, जिसकी हाइट इतनी है। और जब रो हमारा, तो इसका मतलब हमारे पास टेबल डाटा दो होना चाहिए। एक टेबल डाटा यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो इसको HTML फॉर्मेट में थोड़ी सी अगर आप जानकारी रखेंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी टेबल डेटा के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी रख लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए टेबल रो बंद हुआ है और उसके बाद नया टेबल रो शुरू हुआ है। टेबल रो जो नया शुरू हुआ है, यहाँ देखिए ट्रेड नेम, टोटल नेम, और ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हुई हैं। तो ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने बताया यहाँ पे। अब इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो सिंपल तरीके से मैं कुछ CSS दे रहा हूँ, उसको आप पेस्ट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे एडिशनल CSS में जाना है आपको। आपको कोई भी थीम इस्तेमाल कर रहे होंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रो यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये देखिए कुछ चीज़ें, जैसे इसका कलर वगैरह मैनेज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो गई हैं। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और साथ में देखिए आपका जो मोबाइल व्यूज़ है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये देखिए काफ़ी हद तक आपके मोबाइल्स व्यूज़ भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल में देखोगे तो ठीक ठाक आएगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100% आएगा। बट आप प्रयास करिएगा कि जो ये नेम वगैरह है ना, इसको आप कम से कम करने का प्रयास करिए, ताकि ये आपका जो टेबल है सही तरीके से मैनेज हो जाए। ये सावधानी आप बरतिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं आपको लेफ़्ट राइट में वो आगे पीछे मिलेगा। बट यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं। तो अगर मोबाइल में भी इसको हम देखेंगे तो ठीक ठाक दिखेगा, अगर ठीक ठाक नहीं दिखेगा तो इसी को आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मोबाइल व्यूज़ को कंप्यूटर व्यूज़ में एक ही तरीके से करना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं, जो करना चाहते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट कंप्यूटर और मोबाइल में एक, वो अनरिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, गूगल सर्च कंसोल इग्नोर करता है उसको आपको इंडेक्स करने में। बट कई लोग चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं रिस्की है बट गूगल हमेशा मोबाइल रिस्पॉन्सिव, तो आपको मेटा का ये लाइन मिलेगी, इसको रिमूव कर दीजिएगा। जो फ्लैगशिप कंटेनर वाली थीम होंगी उसमें आप रिमूव कर दोगे तब भी नहीं होगा, बट एक्स्ट्रा में हो जाता है। यहाँ पे इसको जो व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस वाइज है, इसको स्केल 1 में जो है इसको आप रिमूव कर दोगे तो ये आपका कंप्यूटर मोबाइल का एक ही लुक बन जाएगा। इसे कहते हैं फोर्सफुली कन्वर्टेड मोबाइल वर्जन इनटू डेस्कटॉप वर्जन, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये CSS के बाद आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट स्क्रीन अगर थोड़ी सी बड़ी है तो बेटर रिजल्ट दिखेगा। अगर मोबाइल के लिए चाहिए तो मोबाइल में भी ठीक ठाक दिखेगा, बट ये सारे फॉन्ट्स आपको मैनेज करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको बहुत सारा कुछ जो है कस्टमाइज करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर भाई थोड़ा सा HTML और CSS के बारे में नहीं जानते हो तो टेबल से बेटर है कि कंटेंट पे फोकस करो, कंटेंट के हिसाब से लिखो, नहीं तो जैसे मैंने बताया है उसको वैसे ही लिखो। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो आप भेज सकते हैं।
अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में CSS का कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।